हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। पिछले एपिसोड में आपने देखा था उसी मगरमच्छ को मास्टर जो कि टकले मास्टर होता है वही उसे मार देता है और बाहर कर वो मज़ा करने लगता है। तभी उस पीछे से देखता है एक बहुत ही बड़ा दूसरा जायंट क्रोकोडाइल आ जाता है और यहीं पर वही एपिसोड ख़त्म हो गया था। और आगे इस एपिसोड में देखिए। तो एपिसोड 45 स्टार्ट होता है। वही दूसरा बड़ा वाला क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है जो कि उस छोटे वाली क्रोकोडाइल की डेड बॉडी के पास खड़ा होकर देख रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सारे लोगों को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चे को मारने के लिए, तो अब तुम सब मरो। तो उसके बाद सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि एक मगरमच्छ तो बोल रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगा। और वही क्रोकोडाइल पानी में से बाहर आकर वो उजिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उजिन उसे देखकर थर थर काँपने लगता है। तभी वही क्रोकोडाइल अपने पंजा उठाता है और उजिन को कुचल देता है, जिससे उजिन की कचूमर बन जाता है और वहीं पर वो मर जाता है। उसके बाद वो सारे लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी वही टकले मास्टर आकर उन सबको उस मगरमच्छ से लड़ने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उस मगरमच्छ से लड़ने के लिए आगे नहीं आता है। और तभी वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जो होना नहीं चाहिए था। वो मगरमच्छ आता है और उस टकले मास्टर के पास आकर अपने पंजा मार देता है उसे, जिसकी वजह से उस टकले मास्टर की सर धड़ से अलग हो जाता है और उसके शरीर वहीं पर चिथड़े चिथड़े हो जाता है। तभी दूसरी तरफ दिखा जाता है विनर और उसके अंकल को, जो कि उस क्रोकोडाइल से दूर भाग रहे थे। और तभी विनर नोटिस करता है कि चिन्मो भी वहाँ पर है, लेकिन वो दूसरी डायरेक्शन में भाग रहे हैं, मतलब उस क्रोकोडाइल की तरफ जा रहा है। और विनर उसे बोलता है, चिन्मो को बोलता है कि वहाँ मत जाओ, वहाँ बहुत खतरा है, तुम इधर से भागो। लेकिन चिन्मो उसे मना कर देता है और बोलता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और मेरा कुछ नहीं होगा। तभी चिन्मो को उस क्रोकोडाइल की तरफ जाता हुआ देखकर सारे लोग उस चिन्मो को बोले थे कि बच्चे तुम वहीं पर मत जाओ, नहीं तो मारा जाओगे। लेकिन चिन्मो किसी की भी बात नहीं सुनता है और उस क्रोकोडाइल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उस क्रोकोडाइल को बोलता है, हे तुम मेरी सवारी बन जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर उस क्रोकोडाइल की पारा चढ़ जाता है, मतलब गुस्सा होने लगता है, उसे गुस्सा आने लगता है और वो क्रोकोडाइल चिन्मो के ऊपर हमला कर देता है। और चिन्मो उस हमला को अटैक को डच कर देता है और चिन्मो बोलता है कि तुमने मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हारा अब जिंदा रहना कोई काम की नहीं। और उसके बाद वो अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा सा अटैक बनाता है, जो उसका माउंट ब्रेकर अटैक होता है। वही अटैक उसकी बनाकर उस क्रोकोडाइल के ऊपर छोड़ देता है, जिसकी वजह से उस क्रोकोडाइल की एक पैर कट जाता है। उसके बाद उस क्रोकोडाइल चिन्मो की डर से वो पानी के अंदर चला जाता है और पानी में छुपने लगता है। ये देखकर चिन्मो ही बहुत हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, उस क्रोकोडाइल ने तो पानी में चला गया, अगर वो ज़्यादा देर तक पानी में रुका तो उसे मारना मुश्किल होगा। और वो उस क्रिम्सन फ्रूट के बारे में भी पता है उसे, तो वो उसे खाकर बहुत ही पावरफुल बन जाएगा और उसे मारना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। और वो फ्रूट को भी देखता है और सोचता है वो फ्रूट अब पकने के लिए 1 घंटा बाकी है, तो उससे पहले
मुझे उसे मारना पड़ेगा। उसके बाद वो चिन्मो उस तालाब के ऊपर उतरता है और वो उतरने के बाद अपने हाथ में और चारों तरफ अपने लाइटनिंग पावर को जगाने लगता है। उसके बाद उसकी बाल की कलर चेंज होकर वाइट बन जाता है और उसके चारों तरफ लाइटनिंग की पावर आ जाता है। उसके बाद चिन्मो उसके सारी पावर अपने हाथ में इकट्ठा करने लगता है। उसके बाद वो अपने रिवर्स स्प्लिटिंग टेक्निक को यूज़ करके उस तालाब के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से वो तालाब की पानी पूरी की पूरी 2 हिस्सों में बँट जाता है, जिसकी वजह से वहीं पर वो खाली जगह बन जाता है और उसी में से जो मगरमच्छ होता है उससे जाकर भी वही अटैक लगता है, जिसकी वजह से वो मगरमच्छ की 2 हिस्से बन जाते हैं और वही मगरमच्छ वहीं पर मर जाता है। चिन्मो अपने 2 पावरफुल टेक्निक को लगातार इस्तेमाल करने के बाद बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और उसे बहुत ही कमज़ोर महसूस होने लगता है। तभी विनर आकर उसे संभालते हैं और विनर चिन्मो को बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? चिन्मो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद चिन्मो उस सारे लोगों को देखता है और बोलता है अब तुम जा सकते हो, लेकिन अगर कुछ गलत काम किया तो मुझे तुम सबको मारने के लिए एक पल भी नहीं लगेगा। उसके बाद सुनकर वो सारे लोग कहते हैं आप हमारी जान बचाई तो हम आपके कुछ नहीं करेंगे, आपके साथ नहीं झगड़ेंगे। उसके बाद सारे लोग और विनर और उसके अंकल भी वहीं से चले जाते हैं और वहाँ पर अकेला चिन्मो ही रह जाता है। तो दोस्तों अब यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है और कल मिलेंगे अगले एपिसोड में। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए रहते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।